Good morning, all of you, student of class 10th. Today, in this video, we will discuss about the salt plaster of Paris. Plaster of Paris. In previous videos, in online classes, we already discussed about the chapter acid, base and salt, different type of acid, different type of bases, as well as different type of salts, that may be acidic salt, basic salt, neutral salt also, as well as some common salt NaCl के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और भी कई सारे साल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. उसका PDF भी मैंने आपको भेजा था. आज हम लोग जिस साल्ट की चर्चा करेंगे, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो केमिकल फॉर्म, सबसे पहले जानिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 हाफ H2O. कॉमनली हम लोग जानते हैं जब फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, बोन फ्रैक्चर के, तो एक टर्म आता है कि प्लास्टर हो रहा है. तो प्लास्टर क्या है? दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. द केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ये टर्म हेमी हमने यहाँ यूज किया. हेमी, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस टर्म? इसकी मीनिंग क्या है? ये हेमी टर्म हम लोग यूज क्यों किया है? तो जब हम लोग साइंस में काउंटिंग करते हैं तो कुछ टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं, कुछ टर्म्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. जैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बैंक में जाते हैं, आप अपने अकाउंट के बारे में पूछते हैं, बैंकिंग स्टाफ आपसे कहता है कि आपका अकाउंट नील है, तो आपसे क्या कहना चाहता है? आपके अकाउंट में 0 रुपए है. 0 के लिए वो किस टर्म का यूज करता है? नील. आप एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं, स्फेयर के को एक लाइन से आप काट देते हैं, तो आधे स्फेयर को आप क्या नाम देते हैं? हेमी स्फेयर. हेमी टर्म किसको डिनोट करता है? 1/2 को. हेमी 1/2 को हम क्या नाम देते हैं? हेमी. या कहीं कहीं सेमी नाम भी देते हैं. सेमी सर्किल. सर्किल है, उसको आधा हमने कट कर दिया, आधे सर्किल को सेमी सर्किल. तो 1/2 टर्म जो है, हाफ टर्म किसके लिए? हेमी या सेमी. अगर हम लोग 1 इसको हम लोग करते हैं तो बायोलॉजी में एक टर्म यूनिसेलुलर. वह यूनि टर्म किसके लिए? 1, सिंगल सेल है, 1 के लिए. या मोनो एटमिक, मोनो मतलब क्या है? एक, वो एक के बारे में डिनोट करता है. तो 1 को हम लोग यूनि या मोनो, इस टर्म से जो है हम लोग डिनोट करते हैं. 2 इसको हम लोग बाई या डाई कह सकते हैं. 3 को हम लोग ट्राई एंगल, मतलब 3 एंगल होते हैं. 4 इसके लिए हम लोगों ने टर्म लिया है टेट्रा. कहीं कहीं इसके लिए टर्म हम लोग क्वाड भी यूज करते हैं. 5 के लिए हमने टर्म लिया पेंट. 6 के लिए हेक्स. 7 के लिए सेप्ट. 8 के लिए ऑक्ट. ठीक है, तो ये टर्म है. तो यह कैल्शियम सल्फेट 1/2 मीन्स हेमी, आधा हेमी हाइड्रेट. वाटर टर्म है हाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. अब आ जाइए केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से है. तो कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर में जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन वगैरह, दैट इज द केमिकल कंपोनेंट्स. अब इसका कलर, द कलर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट इन कलर. स्टेट, सॉलिड इन स्टेट, क्रिस्टलीन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलीन पाउडर, क्रिस्टलीन सॉलिड ये रहता है. और ये नेचर ऑफ साल्ट, दिस साल्ट
नेचर ऑफ साल्ट, किस टाइप का साल्ट है? तो देखिए यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रेटेड साल्ट। ये हाइड्रेटेड साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो वी विल प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस विद द हेल्प ऑफ जिप्सम। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम की सहायता से बनाते हैं। जिप्सम, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एंड व्हेन दिस जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट heated at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius means 373 Kelvin, it loses 3/2 part of water। ये 3/2 भाग जो है वो वाटर को लूज कर देगा, 3/2 पार्ट ऑफ वाटर को लूज कर देगा, और बच क्या जाएगा? CaSO4 half H2O, that is plaster of Paris, POP, plaster of Paris। CaSO4 half H2O plus 3/2 H2O, और बच क्या जाएगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या हम लोगों को एक प्रिकॉशन रखना है कि हम लोग जो है ये इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये हाफ H2O भी जो है ये भी लूज़ कर देगा, और बच क्या जाएगा? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो इसको इतने ही तक गर्म करेंगे ताकि ये क्या दे दे? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में रिलीज़ हो जाए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। अब यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या क्या यूज़ हो सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़, जनरली यूज़ जो है वो मेडिसिनल वे में है कि फ्रैक्चर्ड बोन को जो है वो ठीक करने में। दूसरा क्या है? स्टैचू वगैरह जो है, कई सारे स्टैचू जो होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। तीसरा क्या है? केमिकल लैबोरेटरी में इसका हम लोग उपयोग करते हैं कि कहीं कहीं जो है हमारा कंटेनर एयर टाइट नहीं हो जाता, एयर गैप उसमें रहे, तो इसे एयर गैप को फिल करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाटर के प्रेजेंस में जम जाता है, तुरंत वो सील कर देता है किसी कंटेनर को, तो उसको केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन ए केमिस्ट्री लैब। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू जो सामान होते हैं उनको बनाने में उसका उपयोग होता है। फ्रैक्चर्ड बोन को जो है ठीक करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है।